किसी वस्तु के कर में 20% की वृद्धि होने पर इसके खपत में 20% की कमी कर दी गई। किसी वस्तु का कर या कहे मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई तो खपत में 20% की कमी कर दी गई, तो उसके कर की कुल प्राप्ति में कितने प्रतिशत की कमी होगी या वृद्धि होगी या फिर कोई अंतर नहीं होगा। तो हम जानते हैं कि होता है आय, हम जानते हैं कि मूल्य कहे या कर कहे, मूल्य कर फिर गुने खपत बराबर खर्चा कहे या फिर आय कहे। अगर हम दुकान में जाते हैं और 5 रुपए की वस्तु खरीदते हैं, कोई 5 रुपए की 2 वस्तुएं खरीदते हैं तो 5 दूनी 10, 5 रुपया मूल्य है, 2 रुपया खपत, 2 वस्तु खपत हो गया, तब 5 दूनी 10, हम खर्चा उसको 10 रुपए दे दिए तो मेरे लिए खर्चा हुआ, तो वह मेरे लिए खर्चा हुआ, ग्राहक के लिए खर्चा हुआ। लेकिन वही दुकानदार 5 रुपए की वस्तु 2 वस्तुएं हमको बेच देता है तो उसके लिए 10 रुपया मिला, तो उसको आय हुआ, तो उसके लिए आय हो जाएगा, दुकानदार के लिए आय हो जाएगा और ग्राहक के लिए वह खर्च हो जाएगा। ये बात, इतनी सी बात समझ में आई। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। वस्तु किसी दुकान पे हम जाते हैं और हम 5 रुपए की वस्तु या 50 रुपए की वस्तु या 100 रुपए की कोई वस्तु, 100 रुपए कोई वस्तु हम खरीदते हैं, 100 रुपए का हम एक किताब लेते हैं तो 100 रुपए के प्रति किताब की दर से 5 किताब लेते हैं तो मूल्य हो गया 100 और खपत हो गया 500, आय हो गया। तो उसको हम दिए तो उसके लिए आय हो गया, दुकानदार के लिए आय हो गया। लेकिन हमने तो 500 रुपया उसको निकाल के दिया है तो मेरे लिए खर्चा हो गया। तो वही बात है, यहाँ मूल्य या कर कहें, खपत कहें, तो इसमें किसी वस्तु के कर में 20% की वृद्धि होने पर, किसी वस्तु के कर में 20% की वृद्धि होने पर इसके खपत में कर, पहले 20% का मतलब होता है 1/5, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि पहले मूल्य था 5, अब बढ़कर हो गया है, कर में वृद्धि होता है, पहले 5 था अब बढ़कर 6 हो गया, पहले 5 था अब बढ़कर 6 हो गया। तो खपत में 20% की कमी कर दी गई, खपत में 20% की कमी कर दी गई। 20% का मतलब होता है 1/5। तो पहले खपत 5 था, अब कमी कर दिया गया है, तो पहले 5 था, अब 1 की कमी कर देंगे, 4 हो गया। तो खर्चा में देखिए क्या होता है, 50-25, आई हो गया 6 चौका 24, 25 से 1 कम हो गया, 1 कम हो गया, 25 की वैल्यू 25 था अब 24 हो गया, यानी कि 1/25 25 में 1 की कमी हो गई। हमें प्रतिशत में बताना है तो प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर देंगे, 25 चौका 100, 4% की कमी हुई है, 4% की कमी हुई है, व्यापार में 4% की कमी हुई है। ये उत्तर होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। एक बार और समझते हैं, आइए। किसी वस्तु के कर में कितने प्रतिशत की 20% की वृद्धि होती है तो खपत में 20% की कमी कर दी गई, तो फिर उसके कुल कर प्राप्ति में क्या अंतर आता है। तो हम जानते हैं कि कर गुने खपत बराबर आय। कर हो गया, पहले था 20% की वृद्धि की गई, 20% का मतलब होता है 1/5, पहले 5 था अब 1 की वृद्धि कर दी गई यानी 6 हो गया। तो खपत में 20% की कमी कर दी गई है। 20% का मतलब 1/5 होता है, पहले 5 था अब उस 1/5 यानी 5 भाग में 1 भाग की कमी कर दी गई, अब 4 हो गया। तो आय हो जाएगा 50-25, ई हो जाएगा 6 चौका 24, 1 की कमी हो गई, 25 में 1 की कमी हो गई यानी 1/25, 25 में 1 की कमी हुई है, 1/25 गुने 100, 100 में ज़्यादा होगा इसलिए गुना कर रहे हैं, 25 चौका 100, 4% की कमी होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।